साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बनते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, उन परम कल्याण मित्र गुरु बनते के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। ठीक है, तो आज हम आप लोगों को एक सुंदर धर्म कारण बताएंगे। ध्यान से मन लगा के सुनना चाहिए। जीवन में बहुत सारा हम लोग में लोग सुनता है, पूजा करता है, कि काम करता है, लेकिन लोग नहीं जानता है ये जगह जगह दौड़ने से ये जो शरण है वो हानि हो जाता है कभी। बहुत सारे तीसरन सारण का कीमत नहीं समझता हमारे देश में। ये बहुत कमी है, ये बहुत बड़ा कमी है। हम बोलते हैं क्योंकि तीसरन का शरण जब कम है तो उसको दिल से हिम्मत नहीं आता है, जोश नहीं आता है। वो जोश कम हो जाता है शरण कम होने से। सील कमजोर हो जाता है शरण कम होने से। तो इसलिए शरण हमेशा रक्षा करना चाहिए। नाथी में शरणं अय्यम बुद्धो में शरणं वरं, हम उन्हें हमेशा बोलते हैं, लेकिन शरण भंग है बहुत सारे लोग। इतना आसान नहीं है शरण को मजबूत करना। तो इसीलिए हम लोग शरण मजबूत कैसे करें? तो धर्म जो कोई लोग मनन कर रहे हैं तो वो शरण मजबूत वाला लोग है। धर्म को कोई थोड़ा भी मनन नहीं कर रहा है, तो सुन नहीं रहा है, तो ऐसे जुड़ नहीं रहा है, तो कोशिश नहीं कर रहा है, तो उस शरण का कीमत नहीं जानता है। बहुत कम। एतं को शरणं खेमं एतं शरणमुत्तम एतं शरणमागम सब दुख मुझे भगवान बुद्ध बताते हैं। जो कोई ये च बुद्धं च धम्मं च संघं शरणं गतो, जो बुद्ध धम्म संघ का शरण जाता है वही श्रेष्ठ शरण बोलता है। वही शरण में जाके हम लोग अपना द्वीप बना सकते हैं। वही शरण में जाकर धर्म का दीप बना सकते हैं। वही शरण में जाकर हम लोग जीवन सुंदर और श्रेष्ठ और उत्तम बना सकते हैं। दूसरा कोई भी शरण जाइए, चाहे वृक्ष का हो, पहाड़ का हो, पेड़ का हो, कोई व्यक्ति का हो, या कोई किसी का हो, वो शरण के बुद्ध शरण के बिना कोई दूसरा जगह शरण नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, इस दुनिया में जो एक घटना जो घटा है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग एक एक पीड़ा भोगता है, एक एक प्रॉब्लम आता है सबको, लेकिन प्रॉब्लम के सामने कैसे लोग सामना करता है उसके ऊपर हम एक घटना बताएं। देखिए, श्रीलंका में पाटुना नाम का एक गांव में नंदी नाम का एक व्यापारी था। वो बहुत श्रद्धा संपन्न था वो परिवार। कितना श्रद्धा था कि भगवान बुद्ध का, धर्म का, संघ का दिल से शरण जा गया हुआ था। भगवान बुद्ध धर्म संघ को याद करता था हर दिन। ऐसा दिन भी नहीं कि बुद्ध का वचन मुख से ना निकला हो। ऐसा दिन नहीं था। धर्म धम्मं शरणं गच्छामि भी नहीं बोला हुआ ऐसा दिन नहीं था। संघं शरणं गच्छामि बोला हुआ ऐसा दिन नहीं जाता था। और संघ को, भिक्षु संघ को, किसी को भी याद किया हुआ ऐसा दिन नहीं जाता। याद किया मतलब मन से भी गुणों को याद कर रहे, तो मुनियों को नाम से याद कर रहे, तो स्मरण कर रहे, तो उस बहुत क्वालिटीज वाला है। तो वो ऐसा उपासक था कि अपने से ज्यादा वो भगवान बुद्ध पे विश्वास करता था। अपने से ज्यादा धर्म पे, संघ पे विश्वास करता था। आज से एक 8 साल में, 12 15 साल पहले एक भंते के साथ गाड़ी में जा रहे थे। वो बोला अभी भगवान बुद्ध के सामने तुमको भगवान बुद्ध के कारण जान देने के लिए बोले तो देगा क्या? हम बोले उस समय मुश्किल है, इतना हिम्मत नहीं। अभी भी मुश्किल, हिम्मत नहीं बनता है। तो धर्म के लिए जान देने के लिए कितना बड़ा चाहिए परित्याग, कि धर्म ही श्रेष्ठ है, हमारा जीवन बहुत तुच्छ है उनके सामने। तो धर्म के लिए आजकल लोग अन्य धर्मों के लिए, मिथ्या धर्मों के लिए जीवन परित्याग करने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग सद्धर्म के लिए जीवन ढालने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए
और उसके लिए पुण्य संचय करने के लिए मन रेडी नहीं होता। तो देखिए उपासक क्या है, ज्यादा से ज्यादा में एक प्रॉब्लम है आजकल लोगों को, मेरापन आना चाहिए, वही प्रॉब्लम है। हम देखे मेरापन नहीं आता। किस पे? भगवान बुद्ध पे। भगवान बुद्ध पे हमारा बोलना चाहिए, सब लोग का बोलना चाहिए, लेकिन दिल से होना चाहिए मेरा। जिस दिन मेरा भगवान बुद्ध है आ जाएगा, बेटा से भी ज्यादा चाहने लग जाएगा, परिवार से भी ज्यादा चाहने लग जाएगा। सबके लिए ही मेरा है, क्योंकि हम लोग अनाथ थे, तो अनाथ के लिए जो शरण दिया है, तो सबका पापा एक जैसा अनाथालय में रहता है, वैसा ही हम लोग सबका स्वामी है वो, गुरु है, भगवान है, शरण गए, तो इसीलिए वो भगवान बुद्ध को मैं अब मेरा है भगवान बोलता है। मेरा मतलब अपना समझता है। जिस दिन अपना समझ लिया, उसको बहुत प्यार उठता है उसके प्रति। अपना धर्म, अपना संघ, भिक्षु संघ मेरा है, कभी भी देखता है तो उसे शीलवान गुणवान भिक्षु संघ को कभी इग्नोर नहीं करता है, दौड़ कर जाके नमन करता है, वंदामी बनते बोलता है, झुकता है, साधु बोलता है, दूर से दिखा तो साधु साधु भिक्षु संघ जा रहा है। श्रीलंका में यहाँ तक कि जो चीवर कलर का पेड़ पौधा को भी देखकर वंदन करता था, अरे ये भिक्षु संघ का कपड़ा का कलर है। श्रीलंका में एक फूल है पीला रंग का उगता था, उसको भी वंदन करता था, बोला जाता है सारीपुत्र का वैसा रंग का था चेहरा, साधु साधु। कितना वो श्रद्धा होगा उन लोगों में, जो इस कलर को भी याद करके उन मुनियों को याद करता है। तो इसीलिए हम लोग को बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग का दिल बहुत कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर है, सोच भी नहीं सकते। तो मैं त्रिविध रत्न के प्रति जो दिल में रख कर शरण जाता है, तो वो बहुत मजबूत है, बहुत बल संपन्न है। आजकल हम बहुत सारे भिक्षु लोग, अच्छा अच्छा भिक्षु लोग भी सुगति जाने में बाधा बन रहा है, बताने में शर्म है, बताने में भी शर्म लगता है कभी कभी। अच्छा भिक्षु, लेकिन शरण भगवान के प्रति दिल से नहीं है, धर्म संघ के प्रति अच्छे से नहीं, क्वालिटी से दिखा रहा है, काम कर रहे हैं, सच में थोड़ा थोड़ा कर रहा होगा, लेकिन भगवान बुद्ध के लिए नहीं, अपने के लिए कर रहा है, धर्म के लिए नहीं, अपने के लिए कर रहा है, संघ के लिए नहीं, अपने के लिए कर रहा है। वहां दोष वही निकलता है। भगवान का धर्म नहीं बता रहे हैं, हम में से बता रहे हैं करके भगवान का धर्म को लेके योजना डालता है, बताता है, जैसे खुद ही बोध करके बता रहा हो। कोई गुरु जी से नहीं सीखा, खुद ही बोध करके बता रहा हो, जैसे बताता है। देखिए ऐसे हुआ, तो परिवार इतना सुंदर था, उसको तो वो नंदी व्यापारी, उसको शादी हुआ। शादी होने के बाद एक लड़की, उसका पुण्य था, शरण गया भगवान का, संसार में पुण्य था, इसीलिए धर्म भी मिला, और इतना ज्यादा पुण्य था कि एक सुंदर पत्नी भी मिला। वो पत्नी कोई सामान्य पत्नी नहीं, अति अति विद्यावती भी था, अतिवती रूपवती भी था। तो इतना सुंदर कन्या मिलने के बाद वो लड़का खुश हुआ, शादी हुआ, दोनों मिल गया, धातु धातु स्वभाव, क्योंकि लड़की का भी दिल बहुत सुंदर है, वो भी पुण्यवान है। कभी कभी ऊपर से दिखता है भरा पड़ा, अंदर खाली है, लेकिन वो लड़की ऊपर से सुंदर दिख रहा था, अंदर भी दिल भी सुंदर था। ऐसे कम मिलता है, बहुत कम। तो वो व्यापारी बहुत परिवार सुखी से रह रहा था। जल्दी में क्या हुआ, खुशी से रहते समय पति पत्नी खुशी से पुण्य करता था, सब करता था। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ एक परिवर्तन हुआ। क्या? व्यापारी को थोड़ा और बिजनेस बढ़ाने के लिए थोड़ा फॉरेन जाना पड़ा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कंपनी दुकान को व्यापार करने के लिए। कभी कभी उस समय, आजकल लोग तो इंटरनेट सिस्टम आ गया, कुछ सिस्टम आ गया तो सब कर रहा है, लेकिन उस समय बड़ा बड़ा व्यापारी अपना व्यापारी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को, एक सामान को दूसरी जगह सप्लाई करता था, बेच कर आता था, अपना फेमस करके आता था, नाम बताकर, तो उसको लेने आता था लोग। तो उस प्रकार से करता था। तो वो 3 साल के लिए धन इकट्ठा करने के लिए सामान को और अपना परिश्रम के साथ दूसरी जगह गया, जहां मिलता। तो उस पाटना गांव में एक राज्य, बहुत बड़ा राज्य था, उस गांव में ही परिवार था, लेकिन उस गांव बहुत दूर साइड में था, जिसके कारण राजा बार बार आना जाना, मंत्री आना जाना नहीं होता था। तो उस गांव में राजा बोला, एक मंत्री को बोला, इधर आओ, उस गांव में बहुत साल से, 1 साल से कि क्या, वो कर नहीं ली, टैक्स नहीं ली, जाओ, तुम जाओ मेरे नाम से लेकर आओ।
तो वो क्या करता है, टैक्स लेने के लिए जाता है। तो मैसेज में पूरा फैला दिया कि महामंत्री आ रहे हैं, जो अब बताओ टैक्स लेने के लिए। तो मैसेज सब जगह फैल जाता है, क्योंकि पहले रोहक जाता था, पहले बोलता था अरे महामंत्री आ रहा है सबसे टैक्स लेने के लिए, सब दो तैयार हो जाओ, मिलो, स्वागत करो उनको। तो मुखिया लोग, गांव का मुखिया लोग, बहुत समय के बाद कोई महामंत्री आ रहा है हमारे गांव में, तो उनको स्वागत करना चाहिए, तभी हम लोग का टैक्स भी कम होगा, प्यार देगा राजा से मेरे बारे में, हम लोग गांव के बारे में मांग करेगा कुछ, करके बहुत सत्कार सम्मान किया। आने के बाद बहुत फूलों से वर्षा किया। वो भी महामंत्री खाली ऐसे एक घोड़ा से नहीं गया था, वो भी सिपाही सेना के साथ गया था, सुंदर रथ से बैठकर, अच्छी तरह से गाड़ी से, क्योंकि महामंत्री है। तो उस गांव में का लोग बहुत झंडा पताका फूल कलश के साथ रखकर रंगोली डालकर स्वागत किया रास्ता में। बहुत स्वागत किया दो साइड से, जैसे कोई राजा को स्वागत करता है वैसा उनको भी स्वागत किया। स्वागत करते समय क्या हुआ, मैं में तो नंदी जो उपासक का उसके घर के सामने से गया जाते समय, उस दिन उसका पत्नी, तो नंदी उपासक तो अभी नहीं है घर में, वो गया हुआ बिजनेस के लिए कहीं बाहर। तो उसका पत्नी, लेकिन वो उपासक कोई कमजोर परिवार के नहीं था, नंदी उपासक वो तो धनवान, गांव में सबसे धनवान लोगों में से एक था। उसका दास दासी मतलब नौकर चाकर काम करने वाला बहुत था, दो चार लोग, छह लोग, आठ लोग, और कुछ लोग था। तो उस लड़की के साथ भी हमेशा दो लोग तीन लोग रहता था, चल काम करने के लिए, साथ रहने के लिए साथ में। तो वो जो लड़की, सुंदर लड़की स्नान करके बाहर आती है, तो सोना चांदी पहनकर जब बाहर आती है सुंदर से सज कर, तो बाहर आते समय अपना दो दासी के नौकर के साथ भी, नौकरानी के साथ भी आती है। तो मैं इसके बाद क्या हुआ, महामंत्री भी चारों तरफ देखते देखते जा रहा था, ऐसे ऐसे जाता है ना, हाय हाय हालो हालो करके, अभी भी देखते हैं गाड़ी से आता है तो हाँ हाँ लगता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझ के जाता है, और लगता है कि खुद ही राजा है। कभी कभी अब हम लोग सुनते हैं, अपना गले में कुत्ता भी शेर होता है, तो शेर आएगा तो कुत्ता क्या होगा, तो वही वो गली में कुत्ता, छोटा मंत्री भी महामंत्री भी शेर जैसा डर रहा था, हम राजा हैं। वो महामंत्री जा रहा है, जाते 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 देखा उस लड़की का नजर गया, और लड़की पे नजर जाते ही उसका मन आसक्ति, मन इतना आसक्ति हो गया कि मैं कहा नहीं सकते हैं, पागल जैसा हो गया रूप देखकर। रूप का जो शराब पीने का नशा चढ़ने के बाद अपना दुनिया में चल जाता है, वैसा ही सुंदर रूप का दुनिया में चला गया। ऐसा भी रूप होता है, तुम्हारा पत्नी भी इतना सुंदर नहीं है, ये कौन से इतना सुंदर इसको ले लिया गांव में, करके मन में ईर्ष्या जगने लगा उस परिवार के ऊपर। ईर्ष्या जगने के कारण उसको लेने के लिए लोभ आ गया, वो हमें होना चाहिए और किसी को नहीं, इस गांव में, एरिया में हम मंत्री हैं। देखिए कैसा मन परिवर्तन होता है। मन परिवर्तन देखिए कैसे होता है, विस्मित रूप से मन परिवर्तन हो रहा है। तो बहुत विस्मित लगता है। अभी क्या हुआ, ने जाल में फंसा हुआ हिरन जैसे जाल में फंस जाता है, तड़फड़ाता है उससे निकलने के लिए, वैसा ही वो रूप देखकर उसका मन वासी हो गया उसको पाने के लिए। बिना पाए उसको निकले कुछ भी नहीं चाहिए, जैसा उसको बिना पाए कुछ भी करने का मन नहीं आ रहा। अभी क्या हुआ, समय बदलते गया, राग नाम का आग से दिल जल रहा है, अभी रुक नहीं पा रहा, कंट्रोल नहीं। अभी धर्म भी नहीं जानता है महामंत्री, जिसके कारण मन को समझा पाए, कुछ भी नहीं जानता है जो मन को समझा पाए। अंतिम में वो बोला, वापस वापस तो चला गया, जाकर मैं पूरा टेंशन में था, इधर उधर टहल रहा है, पूरा सिर पे हाथ रख रहा है, कैसे पूरा सोच रहा है, पूरा सोच रहा है। सेवक लोग पूछा, बाद में उनका बॉडीगार्ड हमेशा रहता है, दो लोग से दो साइड, क्या हुआ महामंत्री, आप बहुत अच्छा से जा रहे थे आ रहे थे, आने के बाद क्या हुआ, कुछ में मारने का कुछ बताया क्या, कुछ हुआ क्या। बोला, मैं या कुछ डरावना चीज देखें क्या, कुछ सपना देखें क्या, कोई डराया क्या, कोई धमकी दिया क्या, कोई परिवार बीमार है क्या, या आपको क्या चीज, क्या टेंशन है वो बताइए, हम हैं आपको मदद करने के लिए। बोला, कोई नहीं डराया, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो है लेकिन वो टेंशन क्या बताएं, कैसे बताएं, बताइए हम सब करेंगे। वो बताया, वो गाँव में एक लड़की थी, उनको नजर आया, उस जगह पे पूरा दिखाया, हाँ वो बड़ा घर था वहां पर, वैसा लड़की थी, आई थी, निकली थी सामने से सज कर। बोला, हाँ हाँ जानते हैं जानते हैं, तुम जानता है वो कौन है, हाँ जानते हैं महाराज, हम जानते हैं।
से में क्या मंत्री जी हम जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है उस एरिया का। उस एरिया का धर्म पत्नी है वो, अपना पत्नी। तो वो धनवान है बहुत, वो बता धन बहुत है उसके पास। दास दासी भी उसके पास है। और वो बहुत सुंदर भी है, कमल का पंखुड़ जैसा उसका आंख है। और कमल का पंखुड़ी जैसा आंख है, पास में जाके देखिएगा तो समझ में आएगा। उसका बाँव लंबा लंबा है, ऐसा है वो ऐसा है। और वो नौकर और बताने लगा ऐसा कि वो मंत्री को पहले से ही राग से आग जल रहा था दिल। अभी गुण वर्णना करेगा तो क्या होगा। वो अरे छोड़ो हटा दो, ऐसा नहीं कहे कभी। और चाहिए चाहिए हमको, नींद नहीं आ रहा है करके बोलने लगा, हमको वही चाहिए। अभी व्यापारी बोला, मैं पता लगाने के लिए बोला, क्या हो बोला, उसका परिवार, पति नहीं है, पति चला गया दूसरे या काम के लिए, 3 साल के लिए गया, सुनने में आया, पता लगा है। तो बोला कैसे हम उन लोग को ले सकते हो लड़की को। बोला आप ही बताइए, नहीं मेरे पास आइडिया। इसे उसको धड़ा धमका के नहीं लेना है, लोभन दे के लेना है। कैसे लेना है, लोभन दे के लेना है। तो बोला जाओ, दासी को बुलाया, तुम ही लोग कर सकती है। दो दासी को सब समझाकर भेज दिया। अभी दासी सोने का सिक्का, 1000 सोने का सिक्का गया लेकर, सोने का सिक्का लेकर गया उसके पास, उसको मतलब बुलाने के। अभी लड़की देखी, विस्मित है, ये लड़की नहीं है, देवी है। देवी नहीं, महापुरुष है, उत्तम नारी है। ये महाकन्या है, ये सामान्य कन्या नहीं है। देखिए इसका स्वभाव कैसे बोलती है बाद में। तो बोला दासी, बोला दासी भी दिमाग वाला था। खाली दासी से सिंपल दासी को नहीं भेजा, वो दासी को बोला जाके पैसा दे। बोला दासी को लड़की को बोला, ये लड़की तुमको फ्री में नहीं ले जा रहा है, तुमको पैसा, जैसे कोई एक आंख अंधा है तो कैसा लगेगा। तुम ही बताओ लड़की, तू सुंदर है, हमारा सेठ जी बोलता तो, महामंत्री बोलता तो हम 100 सोने का सिक्का से चल जाते, लेकिन तुम 1000 सोने का सिक्का दे रहा है। तुम क्या बोल रहा है बोलो। मैं तुम्हारे पास एक आंख जैसा पति नहीं है ना, तुम्हारा जीवन अधूरा है, पति भागा हुआ 3 साल के लिए, कैसे रह रहा है। चलो, मैं चलो करके बोल रहा है, पुरुष के बिना अधूरा है स्त्री। फिर बोला जैसे कोई हस्ती राजा का एक ही दांत है, दूसरा दांत नहीं है, वो सुंदर नहीं लगता हस्ती राजा। वैसा स्त्री अकेले है पुरुष के बिना, तो उसको सुंदर नहीं है वो, खाली है, ऐसे बोल रहा है। अभी गुण गा रहा है कौन, दासी, उस लड़की को। अभी ऐसे बोलने लगा, तो देखिए कितना हिम्मत, कितना श्रद्धा। बोलते ए दासी, बोले ए दासी, तुम्हारे बारे में हम जानते हैं। बोलता है हिम्मत से बोलता है, जैसे बोलता है ये सड़ा शरीर के से मंत्री को क्या फायदा होगा। ये सड़ा शरीर से मंत्री को क्या फायदा हुआ। ये शरीर में सोना चांदी हीरा मोती जड़ा हुआ है क्या, कि तुम ही पैसा दे के ये निकाल रहा है। ये शरीर के अंदर कुछ भी नहीं है, गंदगी से भरा हुआ है। माँ के कोख से निकलने के बाद, निकाल माँ के कोख में आने का कीड़ा जैसा जन्म लेता है, और वो धीरे धीरे बड़ा होके फिर गंधा के साथ निकलता है। वही शरीर को ना तुम प्रिय कर रहा है। अभी गहरा बात बोल रहा है। तो फिर बहुत बहुत बोल रहा है। तो कितना शरीर में गंदा है तुम जानता है, फिर भी तुम इसको इतना वो कर रहा है, एक चीज से खुश नहीं हो रहा है। अज्ञान जन स्थिर जैसा शरीर को, अज्ञान जन ये स्थिर, ये इस शरीर को देखता है जैसे शरीर को 32 अंगों को देखना, ऐसा वो देखता है ज्ञान से। इसके बाद बोलता है कि अब लोग में ज्ञानी जन खाना खाता है, खुशी से खाता है। तुम लोग भी खुशी से खाता है, लेकिन जब उसको निकालने का समय आता है तो छिप कर निकालता है। क्यों, सबके सामने क्यों नहीं निकालता है, उसको लेके जाता है कैसा निकला है। वही है शरीर का स्वभाव। अब दास जी को समझा रहा है पूरा। ये 1000 सोने का सिक्का भेजा, फिर भी ऐसा सोचा, आज के जमाने में 1000 सोने मतलब लाख से भी ऊपर। अब बोल नहीं सकते कितना, लाखों से ऊपर। तो अभी क्या हुआ, भगवान भी, देखिए भगवान भी माँ गांधी को वो बात बताए, इसका तो महापुरुष का ही बात है। और हिम आजकल किसी के पास है ही नहीं इतना बड़ा हिम्मत। वो माँ गांधी को भगवान बोलते हैं ना, तुम हम अपना हाथ से क्या, पैर से भी छूने में पसंद नहीं है, तुम मेरे पीछे मत पड़ो, तुम्ही को पीड़ा आएगा। तुम मुझसे टक्कर लेकर, हाथी जैसा हिमालय पर्वत से टक्कर लेके चींटी को कोई फायदा ही नहीं है, खुद मर जाएगा। मैं दूर रहो करके भगवान उसको बताएं।
उड़ा के उसका रहा था भगवान बुद्ध को। भगवान बुद्ध को खामोश ना उसका सकता है क्या? नहीं। वैसे ही बहुत पावरफुल वचन बोल रहा है ये लड़की, बिना सोतापन हुए, सामान्य लड़की। तो देखिए दासी जब वो समझ गया कि कुछ नहीं होगा तो वापस गया। फिर महामंत्री उसको 2000 सोने का सिक्का, फिर बोला, नहीं माना। फिर 2000 सोने का सिक्का लेके आया तो भी बोला, मैं ये जितना भी जवानी तुम बोल रहा है महामंत्री उसको बता दो जाओ कि जवानी का अंत बूढ़ा से होता है, सभी प्राणी का अंत मृत्यु से होता है। महाविशाल पर्वत भी एक दिन विनाश होता जैसा ये विनाश हो जाता है, तो ये छोटा सा शरीर को विनाश होने के बारे में बात ही क्या है। बोला इसके दिल में, उसके देखिए सोचिए उसके दिल में ऐसा आ रहा है तो धर्म का में के बारे में कितना बड़ा ज्ञान होगा अंदर, अपने से सोच सोच के बोल रहा है। सभी लोग बोलता है बूढ़ा होता है, फिर किस बात का महाराज तुम्हारा महामंत्री घमंड दिखा रहा है, युद्ध करता है, मारकाट करता है। जब मृत्यु सामने आएगा तो क्या करेगा पूछो। कोई भी दावा, कोई भी मंत्र, कोई भी धन, कोई भी चीज काम नहीं करेगा उसके सामने। बता दो महामंत्री को, इतना दिखा रहा है अपना सुन खुद का रूप को वर्णना कर रहा है, मेरा रूप के पीछे पड़ रहा है। मृत्यु के सामने क्या करेगा, कर्म के सामने क्या करेगा? दूसरा का बीवी पे हाथ उठा रहा है, हाथ लगा रहा है, क्या होगा? अभी इतना कुछ बोलने के बाद दासी को उत्तर नहीं दे सकता है, क्योंकि दासी बेचारी वो भी बीच में फंस गया। महामंत्री वो भेज रहा है। फिर महामंत्री को बोला, महामंत्री वो मानने वाला नहीं है, आपको कैसे बताएं? बोला नहीं मानेगा, 4000 सोने का सिक्का लेके जाओ। अभी दिन हर समय बढ़ते जा रहा है। 4000 लेने के बाद मैं फिर पैसा भेजा, 3000, 4000 सोने के सिक्का बढ़ाते गया। तो फिर एक बहुत बड़ा कठोर वचन बोल दिया। कौन? वो लड़की, कन्या, डांट दिया। बोला मंत्री, तुम्हारा मंत्री, इसको शर्म लाज शर्म नहीं है क्या? एक सीमा होता है कोई पीछे पीछे आने का। हम 3 बार माना किए, फिर भी लज्जा नहीं है क्या तुम्हारे मंत्री को? मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ, जाकर बोलो महामंत्री को, मेरा स्वभाव के बारे में अभी बोल दो कि कोई रास्ता में दूर दिखने वाला पानी जैसा वो पानी नहीं, नकली चीज है। उसके पीछे में मरुस्थल में पानी दूर है दिखकर हिरन दौड़कर पीने जाता है लेकिन मिलता नहीं है। लेकिन हम उसको मिल जाएगा कभी, कोई पानी जैसा दिखने जैसा पानी नहीं वाला भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा वचन बदलने वाला नहीं। हमारा मन नहीं बदलेगा बोले, हमारा बहुत बड़ा मन है। तुम्हारा रास्ता में जो सपना जैसा दिखता है पानी वो भी तू पालेगा तो भी हमारा मन से नहीं, मेरा मन नहीं जीत सकता है, मैं उस चीज में नहीं फंसा सकता। हम अपना शरीर, अपना जीवन पति को दे चुके हैं, धर्म को दे चुके हैं। पतिव्रता, बाप रे, उत्तम पतिव्रता है, सोच नहीं सकते। हम असामान्य में पति के प्रति प्यार, भगवान के धर्म के प्रति प्यार। बोला मेरे स्वामी जीवित रहते भर में दूसरे पुरुष के ऊपर में पास जाने के बारे में क्या, मैं आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। मैं मुझे 4 अपाय मारने के बाद जाना नहीं है, ये गंदा गंदा काम करके पति को धोखा नहीं देना है, मुझे चोर का काम नहीं करना है। देखिए अभी एक कुछ दिन लड़की पहले कॉल किया, लड़का लड़की पूरा डिवोर्स हो रहा था, मारने का मन कर रहा था। पति कॉल किया, हम पत्नी को देने के बाद देखा है क्या, बताओ, सब चीज किया, क्या हम आपको बताएं? समझाएं, फिर कूल हुआ भी, बोले तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। पति बोला हम देखे हैं, बोला आग से देखा क्या? पूरा हम कंट्रोल किए उसका गुस्सा को, माफी मंगवाए, सब चीज की। तो क्या करेगा? जीवन इतना डेंजर है। तो इसके बाद मैं धर्म इतना सीखा, जीवन बहुत, उसका दिल मजबूत है। आजकल लोगों को 100 रुपया देकर भी घुमा सकते फ्री का। 100 रुपया क्या, 100 रुपया भी ज्यादा लगता है। समझ में नहीं आता है कैसे धर्म का बात वायरल होता ही नहीं। धर्म का प्यास है ही नहीं लोगों में। फिल्म देख देख के लोगों का मन गंदा हो गया है, कितना गंदा हो गया सोच भी नहीं सकते। फिल्म में दुष्ट मन को बढ़ा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उस चीज से ठीक है, थोड़ा मन कूल हो रहा है, थोड़ा मन ठंडा हो रहा है, लेकिन जान नहीं रहा है। मन में अधर्म बैठ रहा है। क्या मार रहा है तो मारो, बिना मारे नहीं छोड़ो।
हीरो बन के रहो, दुष्टता करो, वैर करो, क्रोध करो। एक लड़की से प्यार कर रहा है तो दूसरे से भी प्यार करना गलत नहीं है। तीसरा से प्यार करना गलत नहीं है। ये धोखा नहीं है, शरीर का मजा है, जीवन का मजा है। हत्या कर रहा है तो ऐसे हत्या करो, सिखा रहा है फिल्म में। अम्मो विस्मित है, चोरी करना है तो ऐसे करो, सिखा रहा है। तब नहीं कुछ होगा। तब ना हम सोचते हैं, चोर लोग से बात करते हैं, पकड़े एक चोर को तो मान ही न रहा है, मान ही न रहा है, मान ही न रहा है, इतना शेर जैसा बात कर रहा है। इसको वीडियो सीसीटीवी कैमरा दिखा के ऑडियो दिखाएं तब माना। हम कैसे सोचे, ऐसा कैसे हिम्मत है 18 साल का 20 साल का लोग को। तब समझ में आया, लोग पता लगाए तो ये मूवी देखा है कैसे चोरी होता है, चोरी होने के बाद कितना हिम्मत से बात करना है, कैसे करना है, तब समझ में आया। कैसे व्यभिचार करना है, कैसे झूठ बोलना है, झूठ बोलने के बाद कैसे मुंह में रिएक्शन नहीं दिखाना है, झूठ को सच में बदलने के लिए। कैसे नशा करना है, नशा ना करके कैसे रूम में छिपना है, कैसे करना है, कैसे बोतल को छिपाना है, कैसे चुगली करना है, कैसे दोस्ती बढ़ाना है गलत तरीका से। ये टू जेड सिखा रहा है और लोग सीख रहा है, एक दूसरे को धोखा दे रहा है। माँ पति पत्नी को, पत्नी पति को, बच्चा मम्मी को, मम्मी बच्चा को, दोस्त दोस्त को। पूरा एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, लोग उठ रहा है, बहुत ज्यादा उठ रहा है, सोचने से भी ज्यादा। लेकिन मन हम लोग रोक नहीं पाएंगे उस चीज से। ये जो एक उस उसको छोड़िए, जो कोई लोग धर्म सुन रहा है उसी में से बचेगा बस। उसका सुनना गलत सही हम नहीं बोल रहे हैं, वो चुन पाएगा, गलत सुनेगा, देखेगा, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है वो चीज को, अरे गलत देखो कितना दिखा रहा है, ऐसा दुनिया समझ पाएगा ये धर्म सुनने वाले लोग ही। नहीं तो फंसते जाएगा। कैसे एक तिरंगा का प्रचार गया था, ऐड गया था, अभी लोग हम देखे लड़का लड़का लोग खा रहा है मेरे सामने, मेरे सामने, मेरा जान पहचान। बोला वो लोग सब खा रहा है तो हम क्या है। मेरा बच्चा लोग, कुछ बच्चा लोग खा नहीं रहा था, गंदा गंदा गाली दे रहा। पता चला मूवी से सीखा है, पता लगाए हैं। नया नया मूवी चल रहा है, माँ लगा के बहन लगा के गाली दे रहा है सामना सामने। पहले उस वॉइस को बंद कर देता था, अभी ऐसा नहीं। तो आज देखिए, तो लड़की के पास पतिव्रता था, देखिए कितना। बोला हे मंत्री, आप जो बोल करने जा रहे हैं महामंत्री जी, वो मत करिए। वो लड़की पटने वाला नहीं है, वो नहीं आएगा। वो दासी जाके बोल दिया। बोला ऐसा है तो पति को, पति बोला पति जब तक मारेगा नहीं, मारेगा नहीं तब तक किसी के सामने झुकेगा नहीं। वो लड़की ऐसा है। आप क्या, राजा के सामने भी नहीं झुकेगा, गला कटने के बाद ही गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। इसीलिए मैं बोला, इसीलिए मैं तुम कुछ आप ही, हम अब नहीं कर सकते, आप भेजेंगे तो बात वही घूमते रहेगा, झुकने वाला नहीं। तो बोला कैसे करें, कैसे करें। बोला पति को मारने का प्लान बनाता है। बोला आदमी को भेज के मारेंगे तो फिर फंस जाएंगे, कहाँ है, कैसे करेंगे। ये अतीत घटना में लिखा हुआ है। वो एक मंत्र करके कैसे मनुष्य के जरिए मारता है करके बताया गया है इस घटना में। ये सत्य अतीत का घटना है। लेकिन आज बहुत सारे लोग बाहर जो कर रहा है वो सब सही नहीं है, लेकिन ऐसा भी अतीत में था। वो बात हम लोग समझना चाहिए। अभी जो ब्लैक मैजिक करके लोगों को पीड़ा पहुंच रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट है जो लोगों को पीड़ा पहुंचने का। ब्लैक मैजिक मतलब ये अदृश्य दुनिया का कुछ काला जादू का ये सब सिस्टम, कुछ करके नाम जप के कपड़ा लेके संपूर्ण उसको जीवन बिगाड़ने का तरीका, एक कुछ छोटा सब्जेक्ट है। तो उस चीज को क्या हुआ, उसे करते समय वो बचा, वो लड़का बच गया। बताया है उस चीज से मारा नहीं, उस चीज से हानि नहीं हुआ। वो आदमी वापस काम के लिए था वहां, किसी उसको आते समय उसको कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ उस चीज से। सामने से दिखा, बोलता छाया जैसा, डर आया, आदमी के रूप में ऐसा आया। लेकिन उस सब के समय बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोला। ऐसे बोलते ही वो बोला कि ये जैसे कोई पत्थर मार के वापस आ जाता है जैसा, उस पत्थर के सामने टक्कर खा के कुछ उसको कुछ वापस गिर रहा है। महापत्थर के सामने, महा विशाल पत्थर के सामने वो वापस चल जा रहा है, ऐसे अदृश्य बाधा उसको नहीं हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। वो आदमी उस घटना में लिखा है, कोई भी अदृश्य बाधा उसको नहीं डिस्टर्ब कर पा रहा। तो ऐसे में 3 बार भेजने के बाद चौथा में उस अदृश्य बाधा
से वो आदमी ही हानि हो गया बोला है, जो करवाया महामंत्री और वो आदमी लोग पैसा दे के करवाया था, अंतिम उसी को हानि हुआ है बोला। और कैसा हानि? मृत्यु हानि हुआ है महामंत्री को उस चीज से। महामंत्री मर गया, उसका पुजारी जो करता था मंत्र था, तो उसके साथ दो लोग था, वो भी सब मर गया वहां पर बोला। पता नहीं कैसे मरा, खोज नहीं पाया। उसी के कारण रिटर्न उसको हुआ है हानि करके बताया जाता है। तो देखिए, वो मैत्री का बल, तीसरन का बल, उसको किसी चीज से हानि नहीं होता है। अतीत में एक घटना था, एक आदमी, अतीत में तो आज से 8 साल पहले काम बोल रहा है, एक लड़का बताया है, वो लड़का बताने के बाद हमारा बंती को न्यूज़पेपर में छपाया। वो लड़का बोल रहा था, बंते जी हम घर रहते समय मैं मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बहुत काम वासना आ रहा है, मुझे बहुत ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, मन फ्रेश नहीं है, कोई पकड़ा हुआ कुछ है करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। सामने से भी बात कर रहा है, सामने से कोई है करके ऐसा टेंशन। लेकिन वो दोस्त को बताया अपना प्रॉब्लम पीड़ा। वो दोस्त भगवान का धर्म का संघ का शरण गया हुआ था। हम शॉर्ट में बताएं, वो दोस्त बताए तू आ जाओ एक सप्ताह के लिए मेरे घर, इतना टेंशन ही है तो आ जाओ मेरे घर। जब घर बुलाए तो एक सप्ताह 7 दिन तक रहा, उसको सुख से नींद आया, सुख से उठा, उसके साथ बुद्ध वंदना किया, सब चीज किया। उसको इतना आजादी फील हुआ, इतना खुशी फील हुआ, उस सुख से नींद आने के उठने के कारण, सब चीज होने के कारण उसको लगा अब सारा प्रॉब्लम खत्म। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, वह अदृश्य दुनिया से उसको सामने बात हुआ करके बताता है। बोलते तुम कहाँ था उतना दिन से उसके साथ रहा? बोला कहाँ था? बोला बोला इसके साथ क्यों है? बोला मेरा दोस्त है। तो वो बात करता है, वो तो बात बताता है, ऐसा ऐसा बात चला है करके। क्या कैसे, कोई मानेगा नहीं, लेकिन वो बोल रहा है। बोला कोई मानेगा नहीं बनते जी, कोई नहीं मानेगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। वो बोला कि मैं, तुम कौन हो? तो बोला तुमसे इससे क्या मतलब, तुम कहाँ गया था, किसके साथ था? वह हम उसके साथ था, तो फिर क्यों नहीं आया हमको डिस्टर्ब डिस्टर्ब करने के लिए? बातचीत होता है। बोलो उसके सामने हम नहीं आ सकते, बहुत दिल से भगवान धर्म संघ का शरण जाके धर्म का आचरण कर रहा है, इसलिए उसके सामने आने का हिम्मत ही नहीं तुम्हारे दोस्त के घर। अभी तुम बाहर आ गया, तुम्हारे साथ अभी हम फिर जुड़ेंगे करके ऐसे वचन आके आ, बोलने लगा। उसके बाद उसको याद आ रही, रोज बुद्धं शरणं गच्छामि बोलता था, बुद्ध भगवान का शरण में गया हुआ है, हम भी जाएंगे करके चिल्ला के बोलते आज से तुम ने, वो नहीं, हम भी भगवान का शरण में गए हैं, धर्म का संघ का शरण। जोर से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि बोलते ही बोला, वो नजर आना खत्म हो गया। और घर जाके उस दिन से प्रॉब्लम नहीं है महीनों तक, तब जाकर बताया बंती जी को, और वो पेपर में छपकर वो आया। तो देखिए कैसा है। तो विस्मित है, विस्मित है। चांड पारुष आमनों से भी सारण और सील के कारण में कुछ हानि नहीं कर सकता है बोलता है। आग के सामने खुद जल जाना जैसा वो खुद को हानि करता है, वैसे अरहंग आदि गुण से युक्त कोई व्यक्ति को शरण जाता है तो भगवान बुद्ध आदि को, नहीं ऐसे इतना बल है तो बोलता है कौन नहीं भगवान बुद्ध अरहंग सम्मा संबुद्ध आदि गुणों से युक्त भगवान का शरण में नहीं जाएगा। ऐसे बल समझेगा तो कौन है उनके उत्तम श्री सद्धर्म का शरण जाएगा, संघ का शरण जाएगा। सुनने के बाद सबको शरण जाने का मन करता है, कीमत समझ आता है। इसके बाद में नंदी जब वापस आता है तो वो सारा प्रॉब्लम बताता है, बोलता है पत्नी उसको कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ, ऐसा ऐसा हो रहा था, आप आए अच्छा हुआ, कई दिन वो ऐसा हुआ। बोला हमें भी ऐसा प्रॉब्लम आया, सामने सामने आया, डर है, उस चीज हम भगवान का नाम ले ले। महामंत्री कहाँ है? बोला अभी मार गया, पता नहीं कैसे क्या हो गया। सब पता चल गया सामने, इस ऐसे ऐसे घुमा फिरा कर। तो देखिए, इसलिए नांदी उपासक को बहुत करुणा उत्पन्न होता है, बहुत दया होता है। हो, ये व्यक्ति राग का नशा में चढ़ने के कारण ये कैसा विपत्ति, एक तो करम विपत्ति करके अपने को दहानी करके, और बहुत दुख भोग कर जाता है। तो इसीलिए बोलता है मैं इसीलिए हम सभी लोग को में दान पुण्य करके सील गुण धर्म करके भगवान बुद्ध का धर्म का शरण जाना चाहिए।
तो इसीलिए मैं अंतिम में किताब में लिखा हुआ है, जो कोई ज्ञान से कितना भी, मतलब जो भी व्यक्ति ज्ञान को कितना भी में विपत्ति आए, तब भी ज्ञानी लोगों को कितना भी विपत्ति आए, तब भी वो व्यक्ति भगवान का शरण नहीं छोड़ता है, धर्म का शरण नहीं छोड़ता है, संघ का शरण नहीं छोड़ता है, स्टील को नहीं छोड़ता है, जीवन में उतारता है। तो इसीलिए हम लोग भी सोचना चाह रहे हैं, मेरे पास भी भगवान बुद्ध है, हम भी भगवान बुद्ध के शरण में गए, हम भी धर्म का शरण में गए, हम भी संघ का शरण में गए, करके वो व्यक्ति दिल से बुद्धं शरणं धम्मं शरणं संघं शरणं गच्छामि बोलता है। इसीलिए दिल से शरण जो जाता है, वो व्यक्ति तीनों लोकों में बोलता है, ईश्वरलोक, परलोक, आदि लोक, रूप लोक, अरूप लोक और काम लोक, तीनों लोक में चमकता है। तो इसीलिए सारण में जाकर वो सब दुखा पमुंचतु, सारे दुखों से मुक्त भी होता है। तो इसीलिए हम सभी लोग, में यहाँ लिखा हुआ, सारण जाकर जीवन, सारण में जाके वो जीवन में दानशील भावना प्रैक्टिस करके पुण्य बढ़ाता है बोलता है। और मनुष्य दोस्त तो छोटा सा चीज है, बाकी बड़ा से बड़ा दुख भी दूर होता है। और परिवार के साथ, इसीलिए हम सभी लोग परिवार के साथ परित्राण पाठ करके तीसरन शरण जाकर धर्म का शरण जाना चाहिए। जो परिवार, जो घर में लड़कियां नहीं है, से लड़का है, लड़कियां सिर्फ है, लड़का नहीं है, उस पापा भी नहीं है, सिर्फ मम्मी है और चार बेटियां हैं, पांच बेटियां हैं। उस घर में चोर अतीत में डकैत करता था बोलता है, सबसे ज्यादा वैसा घर में खोज कर जाता था, क्योंकि सब लोग छिप जाता था। वो खिड़की तोड़कर पहले घड़ा डालता था, घड़ा डालकर तोड़ता था, घड़ा तोड़ देगा तो हिम्मत वाला कोई है, वही से लड़की लोग छिप जाता था बोलता था, डरता, उसी में आक्रमण करता था, घुस कर सब लूट कर जाता, तो मैं छिपा रहता था, वही से रोको, वही से मार दें काट दें करके। लेकिन जो घर में लड़का से भरा हो, उस घर में कभी में चोर डकैती करने में बहुत सोच समझ के करता, डरता था। वैसा ही जो कोई लोग बोलता है धर्म का मतलब जो कोई लोग में वैसा ही जो कोई लोग भगवान बुद्ध धर्म संघ का शरण में गया, तो शील है, तो मैत्री है, तो गुण है, तो वो लड़काओं का ग्रुप में रहना जैसा है, तो बलवान लड़काओं का ग्रुप में रहना, उसको बाहर से लोग सोचता है, बहुत सोचना पड़ेगा उसको करने के लिए, मजबूत टीम के साथ रहना जैसा। तो इसीलिए मैत्री, सहनशीलता, गुण आदि को प्रैक्टिस करते हुए हम लोग धर्म की रास्ता पे जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्रोध आदि को दूर करके, दुशील गुणों को, अवगुणों को दूर करके शीलवान बनकर हम लोग धर्म की आचरण करना चाहिए। तो हम पूरा सबको आशीर्वाद करते हैं, भगवान बुद्ध धर्म संघ के आशीर्वाद से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो, आप सभी लोग का बाधा दूर हो, आप सभी लोग को दिल से भगवान बुद्ध का शरण में जाने के लिए, दिल से धर्म की शरण में जाने के लिए, दिल से आर्य महासंघ के शरण में जाने के लिए, शील गुण धर्म पालन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए करके साधु बोलिए। साधु साधु साधु।